हाजी इकबाल पर ईडी का एक्शन, गैंगस्टरों में हड़कंप। ईडी ने 1 मिनट में ढहा दिया हाजी का काला साम्राज्य। हाजी इकबाल की 4,440 करोड़ की संपत्ति पर चला हथौड़ा। अपराधी चाहें कि वो योगी राज में भी फल फूल जाएगी तो वो हो नहीं सकता। मोदी राज में काला साम्राज्य बनाएंगे तो वो भी मुमकिन नहीं है। पीएम मोदी की तीसरी बार सत्ता संभालते ही ईडी ने सबसे पहला और धमाकेदार एक्शन लिया है। ऐसा एक्शन कि यूपी के बड़े बड़े माफिया गैंगस्टर कांप उठे हैं। अतीक, अशरफ, मुख्तार के बाद अब रडार पर आया है यूपी का फरार खनन माफिया हाजी इकबाल, जिसकी ईडी ने एक झटके में कमर तोड़ डाली है और सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। दरअसल ईडी ने बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की तमाम संपत्तियों को अटैच किया है। यूनिवर्सिटी की 4,440 करोड़ कीमत की इमारत और जमीन कुर्क की गई है। ईडी ने पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक अंतरिम कुर्की का आदेश जारी किया था। इसके बाद 121 एकड़ जमीन और ग्लोकल यूनिवर्सिटी की इमारत को जब्त कर लिया है। हाजी इकबाल पर हुई इस कार्रवाई से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है, क्योंकि हाजी इकबाल एक बड़ा नाम है और उत्तर प्रदेश में उन पर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। वहीं ईडी ने बयान जारी करते हुए कहा है, ये संपत्तियां अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर दर्ज हैं। इन पर मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों का कंट्रोल था। आरटीआई में मामूली आय दिखाए जाने के बावजूद खनन फर्मों और मोहम्मद इकबाल के ग्रुप की कंपनियों के बीच बिना किसी व्यापारिक संबंध के करोड़ों के लेन देन मिले हैं। तो चलिए अब हाजी इकबाल के काले कारनामों की लिस्ट भी खोलते हैं। दरअसल हाजी इकबाल ट्रस्ट और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ की गई ये कार्रवाई अवैध खनन मामले से जुड़ी है। ईडी के मुताबिक हाजी इकबाल फिलहाल फरार है। माना जा रहा है कि वो दुबई में है, लेकिन केंद्रीय एजेंसी जल्द ही हाजी इकबाल को ढूंढकर बाहर निकाल लाएगी, क्योंकि मामला छोटा मोटा नहीं है, तगड़े लेवल की धोखाधड़ी के सबूत हैं। बता दें कि मोहम्मद इकबाल के 4 बेटे हैं। बेटों और भाई के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और वो भी जेल में बंद है। इसी के साथ एक बात और बता देते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस सहारनपुर में रेत खनन पट्टों के अवैध नवीनीकरण और कई खनन पट्टा धारकों, कुछ अधिकारियों और अज्ञात लोगों के खिलाफ दिल्ली में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है। सभी खनन फार्मों का स्वामित्व और संचालन मोहम्मद इकबाल ग्रुप के पास था। ये फर्म सहारनपुर और आसपास के इलाकों के बड़े पैमाने पर अवैध खनन में शामिल थी। अवैध खनन के जरिए ही हाजी इकबाल ने अपना काला साम्राज्य खड़ा किया। सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि यूपी के पुलिस भी हाजी इकबाल की कमर तोड़ चुकी है। योगी का बुलडोजर उनके घरों पर चल चुका है। हाजी इकबाल के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा एजेंसियां जांच कर रही हैं। हाजी इकबाल के खिलाफ गैंगस्टर समेत ताबड़तोड़ 36 मुकदमे दर्ज हैं। इकबाल की पहले भी कई संपत्तियों पर बुलडोजर चला है और जब्त की गई हैं। तो अभी तो ईडी की कार्रवाई की शुरुआत है, आगे और भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। हाजी इकबाल के साथ साथ इस केस में शामिल उनके करीबी भी नप सकते हैं। तो जल्द ही यूपी में एक और बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। हाजी इकबाल पर हुई इस कार्रवाई पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।